Hello, good afternoon. Welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 28th December 2024. Let's start from our first question. So our first question is, consider the following statement: current account deficit. करंट अकाउंट डेफिसिट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है. ओके, सो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज, इट इंडिकेट दैट द कंट्री इज इम्पोर्टिंग गुड एंड सर्विसेज दैन इट्स एक्सपोर्टिंग. ठीक है, करेंट अकाउंट डेफिसिट का ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है कि ये जो कंट्री इंपोर्ट करता है मोर गुड्स, उससे ज़्यादा क्या कर रहा है, सर्विसेज कर रहा है एक्सपोर्ट करने का. ओके, नाउ द सेकंड स्टेटमेंट इज, अ persistent current account deficit can lead to the depreciation of country currency. एक persistent account deficit जो है वो लीड करता है डिप्रिसिएशन ऑफ कंट्री करेंसी, किसी कंट्री के करेंसी के डिप्रिसिएशन को लेकर के. ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट वो आपको बताना है, बताओ. So the correct answer is C, both 1 and 2. Statement first and second both are correct. Okay, now move to the next question. So our next question is, the city of Homs was recently in news because of sectarian violence. It is located in. Our first option is A, Syria, second Israel, C, ईरान, डी, अफगानिस्तान. ओके, कह रहा सिटी ऑफ होम्स जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था सेक्रेटेरियन वायलेंस को लेकर के, ये कहाँ है? सीरिया में है आपका, या इजराइल में है, या ईरान में है, या अफगानिस्तान में है. ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट आपको बताना है, बताओ. सो द करेक्ट आंसर इज ए, ये आपका सीरिया में है. ठीक है, जो अभी हाल ही में आपको रिसेंटली ये न्यूज़ देखने को मिला था सेक्रेटेरियन वायलेंस को, वो आपका कहाँ है? सीरिया में है. ठीक है, अब सीरियन सिटी की बात कर ले जाए तो अभी देखो, अभी हाल ही में देखने को मिला था जो सीरियन सिटी है, सिटी ऑफ होम्स, वो वहाँ पर एक सेक्रेटेरियन वायलेंस देखने को मिला है. ठीक है, जो कि कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में था. ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द थर्ड क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. ओके, तो आपको बता रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है. सो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज, द हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, जो हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे जो हुआ था वो किसके द्वारा रिलीज किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा. ओके, नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट इज, the urban rural gap in monthly per capita consumption expenditure has declined since 2011 to 2012. ओके, तो ये कह रहा है कि जो अर्बन रूरल गैप है मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर को लेकर के, उसमें ये देखने को मिला है कि 2011 से 2012 जो कहा उसमें वहाँ तब से गैप देखने को मिला है. ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? So the correct statement is C. Okay, option C is correct. Both 1 and 2 option are correct. Okay, now move to the next question. So this is the last question of this session. Consider the following statement regarding Siang River. Siang River अभी रिसेंटली न्यूज़ में था इंडिया और चाइना को लेकर के. ओके, तो ये आपको पूछ रहा है कि सियांग रिवर में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है. सो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज, it is a transboundary river that flow from China and India. ये ट्रांसबाउंड्री रिवर है जो फ्लो करता है चाइना से लेकर के इंडिया तक. ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट, इट ओरिजिनेट इन मानसरोवर लेक रीजन नियर माउंट कैलाश. ये माउंट कैलाश के पास जो मानसरोवर लेक है, झील है, उसके पास ये ओरिजिनेट होता है. ये कहता है आपका सेकेंड स्टेटमेंट. थर्ड स्टेटमेंट, इट इज़ अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर. ये ब्रह्मपुत्र रिवर का लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है. ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट वो आपको बताना है, बताओ. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, ओनली 2. फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, थर्ड वन इज रॉन्ग. ओके, सो
तो उसके रिगार्डिंग आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ओके, दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई कमेंट या कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन या चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। ओके, बाकी पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद।